विश्व भर के देशों में चल रहे संघर्ष और तनाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2025 एक प्रकार का युद्ध का साल है। इस 2025 में कई ऐसे तनाव देखने को मिले जिसने दुनिया की शांति को प्रभावित करने का काम किया। ये शुरू होता है, चाहे मैं आप बात करूं इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष हुआ हो, चाहे मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ हो, इसके बाद फिर इजराइल के द्वारा बड़ी मात्रा में अन्य क्षेत्रों पर की गई बमबारी हो। हाल में ही इस साल में एक और संघर्ष जुड़ा है जिसने फिर से शांति को लेकर एक बड़ा तनाव स्थापित करने का काम किया है, और ये संघर्ष है कंबोडिया और थाईलैंड। आपको पता होना चाहिए दोनों ही देश एक दूसरे पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं और बड़े लेवल पर एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी की जा रही है, और अब तक यह बताया जाता है कि इसमें 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि 2025 अपने आप में एक ऐसा साल है जिसमें विश्व के देशों ने अनेक प्रकार के संघर्ष देखे हैं और ये लगातार जारी देखने को मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में विवाद हो गया, और विवाद यहां तक पहुंच गया कि दोनों देशों की सेना ने एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी करना शुरू की, जिसमें 9 लोगों की जानें भी चली गई। तो मैं और आप व्यवस्थित रूप से समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। हेलो, मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, और वो टॉपिक है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाला विवाद, जिसके कारण एक बार फिर से एशिया के क्षेत्रों में क्या देखने को मिला है, तनाव और संघर्ष की स्थिति देखने को मिली है। देखिए, दोनों देशों के बीच में विवाद काफी पुराना है। प्राचीन समय से ही दोनों देशों के बीच में सीमा को लेकर विवाद देखने को मिला है। यह विवाद का एक मुख्य कारण है, वो है तामुइन थोम टेम्पल्स। ये तामुइन थोम टेम्पल्स काफी प्राचीन टेम्पल हैं। इन टेम्पल्स को लेकर दोनों ही देशों के बीच में आए दिन तनाव देखने को मिलता है, लेकिन ये तनाव कभी भी वॉर में एक्सीलेट नहीं हुआ। लेकिन अभी हाल में ही एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि दोनों के बीच में तनाव वॉर में एक्सीलेट हो गया, जिसमें 9 लोगों की जानें चली गई हैं और साथ ही 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यह बात आपको याद रखना है। देखिए, हुआ क्या, यहां पर थाईलैंड की सेना ने अपनी एयरफोर्स की हेल्प से एयर स्ट्राइक की, साथ ही बड़े लेवल पर हमले किए। तो जवाब में कंबोडिया के पीएम ने तीखा हमला करते हुए कहा कि हम इसकी कार्रवाई का जवाब देंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अगर इन दोनों देशों की सैन्य क्षमता को देखा जाए तो कंबोडिया थाईलैंड के मुकाबले कहीं पर भी नजर नहीं आता। यानी कि थाईलैंड के पास हर वो टेक्नोलॉजी और वेपन्स हैं जिसमें वो काफी ज्यादा एज में है, काफी ज्यादा आगे है। तो वहीं कंबोडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब आपको एक और मजे की बात मैं बताता हूं कि थाईलैंड और कंबोडिया एक संगठन है जिसका नाम है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसे मैं और आप आसियान के नाम से जानते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही आसियान के मेंबर हैं, दोनों ही मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, दोनों ही में लगभग कल्चर और चीजें एक जैसी हैं। लेकिन बात सीमा विवाद की आए तो आपको तनाव देखने को मिल जाता है। सही, किसी ने एक बात सही कही है कि दो पड़ोसी कभी भी नेचुरल अलाय नहीं हो सकते। दो पड़ोसी देशों में आए दिन तनाव देखने को मिलता रहता है, और यही हमें कंबोडिया और थाईलैंड के मामले में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, एक और चीज यहां पर देखने को मिलेगी, इस विवाद में बाहरी शक्तियों का आगमन होना शुरू हो जाएगा, और जब बाहरी शक्तियों का आगमन होगा तो यह विवाद और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये बाहरी शक्तियां अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने का काम करेंगी। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने इंडिया के मामले में रोल प्ले किया, इजराइल और ईरान के मामले में रोल प्ले किया, हो सकता है ट्रंप यहां पर भी अपने आए और वो कहें कि जी मैंने तो इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवा दिया, वॉर रुकवा दिया। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है इस साल में विश्व भर के अलग अलग क्षेत्रों में वॉर देखने को मिलेंगे, जिसका खामियाजा मानवता को ही उठाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, कंबोडिया के पीएम की तरफ से यह कहा गया कि हम बातचीत की सहायता से किसी भी हमले का या किसी भी विवाद का सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से हमला किया गया है थाईलैंड की तरफ से, अब ये जवाबी कार्रवाई की जाएगी और जिसमें जो भी होगा हम अपनी तरफ से करेंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही एक दूसरे से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और देखना होगा क्या ये डिस्प्यूट और आगे बढ़ेगा, क्या इसमें आम नागरिकों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखने को होंगी। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर शांति स्थापित हो और एक बार पुनः दोनों देश अपने डेवलपमेंट और आसियान के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ें। तो ये था पूरा डिस्कशन जो मैंने डिस्कस किया थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर करिएगा।